कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें हॉरर और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगा हो कि डर भी लगे और हंसी भी आए? वेल, आज हम YouTube की मशहूर फिल्म भूत बंगला के इसी मजेदार मिक्सचर को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस भूतिया लेकिन उतनी ही मजेदार कहानी की गुत्थी सुलझाते हैं। तो हर अच्छी मिस्ट्री की तरह इसकी शुरुआत भी एक रहस्य से होती है। एक ऐसी मौत जो पहली नजर में तो एक सिंपल सुसाइड केस लगती है, पर क्या सच में मामला इतना सीधा है? कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो सरवना की, जो पेशे से एक वकील है, और उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह हिल जाती है जब उसे अपनी बहन सेल्वी के बारे में एक दिल दहला देने वाली खबर मिलती है। अब देखिए, पुलिस की कहानी तो एकदम सिंपल है। पति की मौत का सदमा लगा और पत्नी ने खुदकुशी कर ली, केस क्लोज्ड। लेकिन सरवना का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी बहन इतनी कमजोर हो ही नहीं सकती कि अपना वादा तोड़ दे। और बहुत जल्द पुलिस की इस सीधी साधी कहानी में झोल नजर आने लगते हैं। कोई गवाह कहता है कि उसने सेल्वी को जंगल में भटकते देखा था, तो कोई कहता है कि उसे कुएं के पास देखा गया था। मतलब सच क्या है, ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो अब ये सच की तलाश सरवना को कहाँ ले जाती है? सीधा राजमहल के दरवाजे पर, एक पुरानी वीरान सी दिखने वाली हवेली, जो अब विरासत में उसे मिली है। लेकिन इस विरासत के साथ जुड़े हैं कई गहरे राज। लेकिन ये हवेली खाली थोड़ी है। अरे यहाँ तो पहले से ही अजीबोगरीब लोगों का पूरा जमावड़ा है। कुछ कर्जदार हैं, एक डॉक्टर है जिसके अपने सपने हैं, और इन सब की नजरें किसी न किसी वजह से हवेली के रहस्यों पर टिकी हुई हैं। और इस पूरे रहस्य की जो सबसे दर्दनाक और दुखद कीमत चुका रही है, वो है सेल्वी की छोटी सी बेटी। उस भयानक हादसे के बाद से वो बेचारी कोमा में है। धीरे धीरे हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं, और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि ये किसी आम भूत प्रेत का काम नहीं है। यहाँ कोई बहुत पुरानी, बहुत ही खतरनाक शक्ति मौजूद है। और फिर असली विलेन का चेहरा सामने आता है। ये कोई भूत नहीं है, बल्कि बाघ है। एक ऐसी राक्षसी शक्ति जो सदियों से इंसानी आत्माओं को अपना शिकार बनाकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। मतलब ये बाघ ऐसे ही किसी को भी नहीं मार रहा, वो तो एक खास रिचुअल, एक खास रस्म को पूरा कर रहा है। उसका मकसद है 3 चुनी हुई आत्माओं की बलि देकर असीमित शक्ति हासिल करना। जरा देखिए, दांव पर क्या लगा है ये अब बिल्कुल साफ हो जाता है। बाघ अपने 3 में से 2 शिकार तो पहले ही कर चुका है, और अब उसकी नजर है अपने आखिरी शिकार पर, यानी शक्ति पर। तो फिर सेल्वी की मौत का असली सच क्या था? वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक मां का बलिदान था। उसने अपनी जान इसलिए दी ताकि वो मरकर अपने बच्चों के चारों ओर एक रूहानी सुरक्षा कवच बना सके। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गांव के उस खास त्योहार की रात, जो 10 साल में सिर्फ एक बार आता है। यही वो रात है जब बाघ को अपनी रस्म पूरी करने का आखिरी मौका मिलेगा। और ठीक इसी टेंशन भरे माहौल के बीच आता है कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। 2 अनाड़ी बढ़ई ये फैसला करते हैं कि फिरौती के लिए बच्ची को किडनैप करने का इससे बेहतर मौका और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब उनकी प्लानिंग इतनी बुरी तरह से पिटती है कि अनदेखी ताकतें और उनकी खुद की बेवकूफ़ी उनकी किडनैपिंग की कोशिश को एक जबरदस्त कॉमेडी में बदल देती है। तो अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ असली दौड़। जैसे ही सेल्वी का सुरक्षा कवच हटता है, बाघ अपने असली रूप में सामने आ जाता है, और अब पूरे परिवार को उसका सीधा सामना करना ही होगा। तो आखिरकार बुराई की हार होती है, और इसके साथ ही राजमहल और इस परिवार पर लगा वो सालों पुराना श्राप भी हमेशा के लिए टूट जाता है। जो परिवार एक ट्रेजेडी में बुरी तरह बिखर गया था, वो अब फिर से एक हो गया है। सरवना फैसला करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, और अपनी बहन के बच्चों की परवरिश अब वो खुद करेगा। और वो राजमहल, जो कभी डर और खौफ का दूसरा नाम था, अब पूरे गांव के लिए उम्मीद और इलाज का एक नया सेंटर बनने जा रहा है। तो सब कुछ ठीक हो गया है, परिवार सुरक्षित है और हवेली में शांति है, फिलहाल के लिए। लेकिन एक सवाल तो पीछे रह ही जाता है। क्या ऐसी बुराई कभी सच में पूरी तरह खत्म होती है, या वो बस सही मौके का इंतजार करती है?